नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भंडारी स्वागत करता हूं आप सभी का आज की फटाफट खबरों में। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। साथ ही आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। धूमधाम से मनाया गया हनुमान मंदिर में जागरा पर्व, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। देहरादून के विकासनगर स्थित सीमांत क्षेत्र के हनोल मंदिर में राजकीय मेला जागरा पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जौनसार बावर, सीमांत हिमाचल प्रदेश, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और देहरादून से देव दर्शन और रात्रि जागरण के लिए पहुंचे। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में दर्शन के लिए पहुंची। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी उपस्थित हुए और मंदिर के विकास के लिए 120 करोड़ के मास्टर प्लान की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र में होटल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। योजना का उद्देश्य पर्यटन, तीर्थाटन और वास्तुकला के संरक्षण को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड डीएलएड परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 650 सीटों पर होगा चयन। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगी। इस परीक्षा के माध्यम से 650 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें 325 सीटें विज्ञान और 325 गैर विज्ञान छात्रों के लिए निर्धारित की गई है। परीक्षा 30 नवंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के संपत्ति विवाद पर राजनीति गरमाई, त्रिवेंद्र रावत ने की निष्पक्ष जांच की मांग। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष धामी सरकार को घेरने में जुटा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। रावत ने कहा कि सरकार को न्याय का धर्म अपनाते हुए निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ है और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। गेस्ट टीचर को धामी सरकार का तोहफा, शिक्षिकाओं को मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अतिथि शिक्षकों को 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दे दी है। इस फैसले के तहत अब माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों को भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अतिथि शिक्षिकाओं के लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बाद यह फैसला आया है, जिससे शिक्षिकाओं में खुशी की लहर। प्रवासी उत्तराखंडी छात्रों के लिए खुशखबरी, प्रवासी वोट करेगा समस्याओं का समाधान। विदेशों में पढ़ाई कर रहे उत्तराखंडी छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तराखंड सरकार एक प्रवासी बोर्ड का गठन करने जा रही है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर यह बोर्ड बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य विदेशों में रहने वाले उत्तराखंड के मूल निवासियों की शिकायतों का समाधान करना और उनकी मदद करना है। विदेश मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से इस दिशा में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना, वसीम मौत मामले में तुष्टीकरण का लगाया आरोप। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए वोक्सी मामले में लिप्त वसीम की मौत को लेकर पार्टी के नेताओं पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देवभूमि के हितों के खिलाफ काम कर रही है और गौ हत्याओं का समर्थन कर रही है। वहीं बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के संपत्ति विवाद पर कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए पारदर्शी जांच की जाएगी। महिला सारथी योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा 50% सब्सिडी पर वाहन, 4 जिलों में होगी शुरुआत। उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला सारथी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और बालिकाओं को 50% अनुदान पर बाइक, स्कूटी, ऑटो, कार मिलेगी और शेष राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा इन महिलाओं को वाहन चलाने का मुफ्त प्रशिक्षण और लाइसेंस भी दिया जाएगा। बोल्डर गिरने से गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे बंद, लोग रास्ता खोलने में जुटे। उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ मार्ग गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश के बाद बोल्डर और मलबा गिरने के कारण कई जगहों पर बंद हो गए हैं। कुछ स्थानों पर बीआरओ मार्ग खोलने का प्रयास कर रहा है, जबकि कई जगह स्थानीय लोग स्वयं ही पत्थरों को हटाकर मार्ग को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश के कारण मार्गों की स्थिति बिगड़ रही है और यातायात प्रभावित हो रहा है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 विज्ञप्ति जारी, 39,481 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत 39,481 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसी केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती की जाएगी। 10वीं पास उम्मीदवार 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके, कोई क्षति नहीं। उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.0 मापी गई। हालांकि किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं है।
स्थानीय प्रशासन ने बताया कि भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी हिमाचल सीमा पर था। दूसरे महीने भी बिजली के बिल में कमी, 26 पैसे प्रति यूनिट तक की राहत। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लगातार दूसरे महीने बिजली के बिलों में कमी की घोषणा की है। सितंबर महीने में फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट दरों के तहत बिजली की दरें 7 पैसे से 26 पैसे प्रति यूनिट तक कम कर दी गई है। केदारनाथ यात्रा की रफ्तार तेज, हर दिन पहुंच रहे हैं 2,500 से अधिक श्रद्धालु। मौसम खराब होने के बावजूद केदारनाथ धाम की यात्रा ने अब तेजी पकड़ ली है। प्रतिदिन 2,500 से ज्यादा श्रद्धालु पैदल मार्ग से धाम पहुंच रहे हैं। खराब मौसम के चलते हेली सेवाएं बाधित हैं, फिर भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। बीते सप्ताह जहां कुछ ही यात्री धाम पहुंचे थे, वहीं अब यात्रा में भारी वृद्धि देखी जा रही है। अब तक 11,10,000 से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि 31 जुलाई को आई अतिवृष्टि ने यात्रा पर रोक लगाई थी, लेकिन अब मौसम साफ होने के साथ यात्रियों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों ने भी यात्रा मार्ग को सुरक्षित और सुचारू बना दिया है। वरुणावत पर्वत के बफर जोन में फंसे परिवार होंगे विस्थापित। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत के बफर जोन में फंसे 30 से 40 परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा विस्थापित किया जाएगा। 2003 में हुई भारी भूस्खलन के बाद इस क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया था, लेकिन अवैध निर्माण के चलते अब खतरे की संभावना बढ़ गई है। प्रशासन ने दीर्घकालीन सुरक्षा के मद्देनजर इन परिवारों को विस्थापित करने का फैसला लिया है। हालांकि 21 साल पहले जब इस योजना पर चर्चा हुई थी तो इसका कड़ा विरोध हुआ था। अब भूस्खलन की घटनाओं के चलते प्रशासन ने इसे अनिवार्य माना है। देहरादून के प्रतिष्ठित स्कूल में रैगिंग और यौन शोषण का मामला। देहरादून के एक नामी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक छात्र ने रैगिंग और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस घटना को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। स्कूल प्रशासन ने इस आरोप को गंभीरता से लेते हुए आंतरिक जांच कराई, लेकिन किसी प्रकार की रैगिंग या उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हो सकी। फिर भी पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल। उत्तराखंड सरकार ने देर रात कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। उधम सिंह नगर के पुलिस अधीक्षक समेत कई जिलों के कप्तान बदले गए हैं। मणिकांत मिश्रा को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अरुण मोहन जोशी को चारधाम यात्रा प्रबंधन का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। टिहरी के एसपी नवनीत सिंह भुल्लर को अब एसटीएफ का एसएसपी बनाया गया है, जो राज्य के विभिन्न जमीनी मामलों की जांच करेंगे। गुलदार से भिड़ गया बड़ा भाई, 9 साल के छोटे भाई की बचाई जान। रामनगर के चोरपानी इलाके में एक 12 वर्षीय किशोर ने अपने छोटे भाई को गुलदार के हमले से बचाने में साहस का परिचय दिया। 9 वर्षीय जयवीर पर गुलदार ने हमला कर दिया, लेकिन बड़े भाई देव कुमार ने डंडे से गुलदार पर वार कर उसे भागने को मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद घायल जयवीर को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से छुटकारा दिलाने की मांग की है। उद्योग में सिंगल विंडो सिस्टम के लिए उत्तराखंड को मिला टॉप अचीवर्स पुरस्कार। उत्तराखंड को देश में सिंगल विंडो सिस्टम के सफल संचालन के लिए टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दिया गया। राज्य ने निवेशकों को तमाम आवश्यक स्वीकृतियां और सुविधाएं एक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं, जिससे निवेश के लिए आकर्षण बढ़ा है। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी सुर्खियां।